मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मालेगांव के सोशल वर्कर रिजवान भाई बैटरीवाला ने राज्य के वजीर आला को आड़े हाथों लेते हुए इल्जाम लगाया कि एक संवैधानिक पद पर रहते हुए उसकी गरिमा को तार-तार करने का काम राज्य के वजीर आला ने किया है। आरोपी की साइड लेकर संविधान को ललकारा है तो दूसरी तरफ मुसलमानों की दिलाजारी करने वाले का खुलेआम साथ देना कई सवालात को जन्म देता है। इस तरह से अपनी बात को रिजवान भाई बैटरीवाला ने मीडिया के माध्यम से हुकूमत तक पहुंचाया है। मास इंडिया के साथ शफीक खान की रिपोर्ट। पिछले दिनों महाराष्ट्र के अंदर नासिक जिला में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के एक साधु संत ने, जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कुछ पता नहीं है और उनका एक निजी प्रोग्राम चल रहा था उनके मजहब का, उनकी कौम का। हिंदुस्तान बाबा भीमराव साहेब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का मुल्क है, गांधी का मुल्क है, नेहरू का मुल्क है, वल्लभ भाई पटेल का मुल्क है, अशफाक उल्लाह खान का मुल्क है। ये मुल्क अंदर सभी मजहब के लोगों को अपने अपने मजहब पे पालन करने का अधिकार बाबा भीमराव साहेब अंबेडकर ने संविधान के मुताबिक हमें दिया है। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं एक मुसलमान हूं तो किसी दूसरे के मजहब पे उंगली उठाऊं। हमारा काम है कि मैं मेरे मजहब का पालन करूं। मुझे किसी के मजहब के बारे में बोलने की इजाजत इस मुल्क में कानूनन कतई नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों साधु साहब ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी माई आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पाक दामन पे अपने नापाक इरादे जाहिर किए। हम उनके जुमले की मजम्मत करते हैं और इस मुल्क के पीएम से और सीएम से हम अपील करना चाहते हैं कि आप किसी एक मजहब, एक धर्म के मानने वाले आप सीएम नहीं हो। सीएम साहब, आप जिस चेयर पे बैठे हो आप पूरी महाराष्ट्र की जनता के राजा हो। आपका काम है इंसाफ करना। और माननीय सीएम साहब, क्या आपके सलाहकारों ने आपको यह नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जीआर है, आदेश है कि इस मुल्क में जो भी हेड स्पीच दे किसी एफआईआर के इंतजार में मत बैठिए। पुलिस कड़ी कार्रवाई करे, वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो। अब किसी के भी मजहब पे उंगली उठाया है तो उसे वो सजा देनी चाहिए कि आने वाली नस्लें याद रखे कि किसी के मजहब में इंटरफेयर ना करे। लेकिन आपने सीएम साहब महाराष्ट्र की गंगा जमनी तहजीब को शर्मसार कर दिया। आपने
रुसवा कर दिया ये कह के कि कोई उस मुजरिम का बाल भी नहीं बांका कर सकता। सर, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप नीचे से ऊपर तक पहुंचे हैं। आपने हर उतार चढ़ाव देखा है, उसके बावजूद आपके मुंह से ये जुमला महाराष्ट्र की जनता से तुम्हें माफी मांगनी चाहिए कि मैंने एक आरोपी को, जो इस मुल्क का, इस संविधान की धज्जियां उड़ाया है, मैंने उसकी साइड ली है। गृह मंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी साहब, हम आपसे अपील कर रहे हैं, ये मुल्क, ये महाराष्ट्र, ये नासिक जिला सब आपका और हमारा है। सर, इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना तहजीब जिंदा रहेंगी, नफरत नहीं सर। और आप तो बड़े अच्छे इंसान हो, सेकुलर हो आप, तो फिर फिरका परस्ती के बीच क्यों बो रहे हो? सर, फौरी कार्रवाई की जाए। अब मैं महाराष्ट्र में बसने वाले सिर्फ मुस्लिम भाइयों से नहीं, मैं अपने हिंदू भाइयों से भी अपील करूंगा कि जिसने गलत जुमला कहा है, पूरे महाराष्ट्र में इसके खिलाफ एफआईआर की जाए। पूरे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का एक भी शहर नहीं बचना चाहिए जहां जिसने कानून को हाथ में लिया है, इसकी जिंदगी जेल की चक्की काटते हुए निकल जाए। मालेगांव शहर में बहुत सारी सियासी पार्टियों ने, पुलिस इंतजामिया को, सियासी पार्टियों ने, मिल्ली पार्टियों ने, बहुत सारे अदारों ने, सोशल वर्करों ने मालेगांव शहर की पुलिस इंतजामिया के पास रिटर्न में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। हम पुलिस इंतजामिया से कहना चाहेंगे कि सर, जितने लोगों ने भी आपके पास में अर्जी दी है, उन सब पे एफआईआर दर्ज की जाए। 12 नवंबर एक केस, आपने 3-3 केस लगाया अलग अलग अड्डी में। कानून है, जो जुर्म करे उसे छोड़ना नहीं चाहिए। आपने एक केस को 3 केस बनाया। तो इसी तरीके से जो लोग आपके पास शिकायतें लेकर के आ रहे हैं, फौरी तौर पे आप उनकी एफआईआर दर्ज कीजिए और बता दीजिए आप कि हिंदुस्तान में संविधान के ऊपर कोई नहीं है, सब संविधान के नीचे है। आप जो खाकी वर्दी पहने हो, उसी संविधान के दायरे में रह के आपने पहनी है, उसकी हिफाजत करना पहले आपकी जिम्मेदारी है। अगर जो मालेगांव शहर के लोगों की एफआईआर नहीं ली गई, अनकरीब मालेगांव शहर से इंकलाब खड़ा होगा। फिर मत कहना कि जातिवाद हो रहा है। मैं अपने मालेगांव के सेकुलर मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूंगा कि इन लोगों ने जो बंद का ऐलान किया है, इनके मुंह पे जन्नते दाग तमाचा मारिए कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी दूसरे के मजहब में बोलने की। यह हमारी अपील है। पुलिस हमारी बात को नोट करे। वक्त आने पे मालेगांव से जबरदस्त इनकलाब खड़ा होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।